बच्चों, भाषा भारती कक्षा 7 पाठ 23 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें बहुत प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कब दिया था? उत्तर लिखेंगे, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए उपदेश दिया था। अगला है का नंबर का प्रश्न, अर्जुन करुणा से क्यों भर उठते हैं? उत्तर लिखेंगे, कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में जब अर्जुन दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि डालते हैं और वहां अपने ताऊ, दादा, मामा, भाई, पुत्र, मौसा, मित्र, गुरु तथा सुहृदयों आदि को देखते हैं तो उनका मन करुणा से भर उठता है। अगला है गा नंबर का प्रश्न, अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन की क्या दशा हुई? उत्तर लिखेंगे, युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों को सामने देखकर अर्जुन का बहुत बुरा हाल हुआ। उसका गला सूख गया, उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगा, उसके हाथ में थमा उसका प्रिय धनुष गांडीव गिर गया। उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, उसमें युद्ध के मैदान में खड़े रहने तक की शक्ति नहीं बची। उसके मन में अनायास अपनों के प्रति मोह उत्पन्न हो गया और उसने श्री कृष्ण के सामने युद्ध न लड़ने की बात कही। चलिए आगे, अगला है घ नंबर का प्रश्न, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? उत्तर लिखेंगे, युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि डालने पर जब अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर उसके परिजन एवं प्रियजन खड़े हैं तो उसका मन करुणा से भर गया और उसने श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध न करने की इच्छा व्यक्त की। अगला है या नंबर का प्रश्न, हम सुख दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? उत्तर लिखेंगे, हम सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहकर सुख दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अगला है 4 नंबर का प्रश्न, पाप पुण्य के भ्रम से निकलने के लिए गुरुजी ने क्या उपाय बताया? उत्तर लिखेंगे, गुरुजी के अनुसार मनुष्य को कभी भी पाप पुण्य के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। पाप पुण्य के भ्रम से निकलने के लिए उपाय बताते हुए गुरुजी ने कहा कि अतीत में किए गए पापों का अंधेरा पुण्य के एक ही कार्य से दूर हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसका फल प्राप्त करने का कभी नहीं है। इसलिए मोह माया को त्याग कर तू केवल अपने कर्म को कर, फल की इच्छा त्याग दे। अगला है खा नंबर का प्रश्न, सुख और दुख दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं। उत्तर लिखेंगे, यह बिल्कुल ठीक है कि सुख और दुख दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं, क्योंकि जब हमें सुख मिलता है तो हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं यह सुख हमसे छिन न जाए, और जब हम दुख में नहीं भी होते हैं तब भी इस चिंता में रहते हैं कि कहीं दुख ना आ जाए। यही वह बंधन है जिससे हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान दिए हैं। चलिए, का वाले रिक्त स्थान में हम भरेंगे स्वर्ग, खा वाले रिक्त स्थान भर देंगे श्रेष्ठ, गा वाले रिक्त स्थान भरेंगे प्रकाश। चलिए बच्चों, आगे भाषा अध्ययन आ चुका है हमारे सामने। तो भाषा अध्ययन में प्रश्न नंबर 1 दिया है, शुद्ध वर्तनी छांटिए। तो यहाँ पर देखिए ये वर्तनियाँ दी हुई हैं, उत्तर में हम शुद्ध वर्तनी छांट कर लिखेंगे। का वाले का सही उत्तर है कुरुक्षेत्र, खा वाले का है पश्चात, गा वाले का है निश्चित और घा वाले का है सामर्थ्य। अगला है इसके बाद प्रश्न नंबर 2, दी गई वर्ग पहेली में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये शब्द दिए हैं, इनके विलोम शब्द लिखना है। तो छांटना इस टेबल में से है, वर्ग पहेली में छांटना है। तो चलिए उत्तर लिखेंगे, अंधकार का प्रकाश, कर्म का अकर्म, अनिश्चय का निश्चय, लाभ का हानि, बंधन का मुक्त, ज्ञान का ज्ञान और पुण्य का पाप। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एकांकी में आए योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। उत्तर लिखेंगे, बातचीत, माता पिता, कृष्ण अर्जुन, मेज कुर्सी, धर्माधर्म, निश्चय अनिश्चय, सुख दुख, कर्म अकर्म, सामने आमने सामने,
बंधु बांधवों, पाप पुण्य, जय पराजय, लावानी मोह माया, क्या क्या अपने अपने। अगला है प्रश्न 4, दिए गए सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। यहाँ पर देखिए सामासिक पद दिए हैं, इनका विग्रह करना है। उत्तर है पितृभक्त का करेंगे पितृ का भक्त, सूत्रधार का सूत्र का धारक, सत्यवादी का सत्य का वादक, युद्धारंभ का युद्ध का आरंभ, भगवत गीता का भगवान की गीता। इसका प्रश्न नंबर 4 दिया है, दिए गए शब्दों में से सत्सम तत्सम एवं तद्भव शब्द छांटकर अलग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, इनमें से तत्सम शब्द और तद्भव छांटना है। तो चलिए तत्सम शब्द लिखेंगे। सबसे पहले वृक्ष, इच्छा, कर्तव्य, अभिनय। तद्भव लिखेंगे इसके बाद नमस्ते, सच, माता, मोह। चलिए अगला है इसके बाद प्रश्न नंबर 6, ही निपात के प्रयोग वाले वाक्य एकांकी से छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे नंबर 1, तेरा यह आचरण किसी श्रेष्ठ पुरुष का आचरण नहीं है और न ही तेरी कीर्ति को बढ़ाने वाला है। दूसरा है, लेकिन केशव अपने ही बंधु बांधवों से युद्ध करना तो मैं विजय चाहता हूँ, न राज और न ही सुख। तीसरा है, इसलिए इस विषय में तू कर्तव्य ही शोक कर रहा है, इसलिए इस विषय में तू व्यर्थ ही शोक कर रहा है। अगला है चौथा, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। अगला है पांचवा, अपने ही गुरुजनों और बंधु बांधवों का वध कर मेरा किसी प्रकार कल्याण नहीं होगा। अगला है छठा, युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध कर मुझे क्या फल मिलेगा। सातवां है, सुख और दुख दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं। आठवां, उसी प्रकार अतीत में किए गए पापों का पुण्य अंधेरा पुण्य के एक ही कार्य से दूर हो जाता है। नवा है, जब फल की इच्छा ही नहीं होगी तो हम कर्म क्यों करेंगे। 10वां है, तब तो कोई भी व्यक्ति न तो वृक्ष लगाता और न ही हमें उसके फल खाने को मिलते। अगला है प्रश्न नंबर 7, ये प्रत्यय लगाकर शब्द बना है पूजनीय। इसी प्रकार के 5 अन्य शब्द लिखिए। उत्तर लिखेंगे शोभनीय, दर्शनीय, कल्पनीय, माननीय और उल्लेखनीय। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ही हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।